तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। साथ फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान में अपने स्कूल के एग्जाम्स में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपने उम्र और तालीम के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल का काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और आप इंशाल्लाह सिलेबस कम वक्त में कवर कर सकते हैं। हमारा जो फारूक फाउंडेशन की तरफ से जो ऑनलाइन स्कूल का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह से जारी है। आप यूट्यूब चैनल पर फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप बिल्कुल तमाम क्लासेस की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आज हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 1 जनरल साइंस क्लास 8 हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने लगे हैं हमारी जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इसके बारे में हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस, नर्वस सिस्टम होता क्या है, हम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम देखेंगे, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है विद एन एग्जांपल के साथ। हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, डिफाइन एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन, ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, describe the role of kidney in excretion of nitrogenous waste और इन्वेस्टिगेट करेंगे पॉसिबल काजेज ऑफ malfunctioning ऑफ किडनीज की। तो हम साइंस बेसिकली हमने जैसे डील करती है कि हमारी जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैकेनिज्म्स है, ये सारा होल जो एक सब चीज है उस साइंस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो लेक्चर है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ऑर्गन्स। आपने 7th क्लास तक आपने डिफरेंट कि आपने इस चीज को डिस्कस किया होगा कि हम इसको किस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट लेवल पर किस तरह ऑर्गन्स को डिफरेंट आपने ऑर्गन्स पढ़े होंगे। उसके बाद फिर आपने तो हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में कहते हैं हमने बात की थी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमने क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन डिस्कस करना है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, नर्व्स क्या होती हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स नर्वस सिस्टम, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का। फिर उसके बाद हमने किडनीज की बात करते हैं। किडनीज क्या होती हैं, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, के उनका जो एक्सक्रीशन में उनका रोल क्या है, हम जो फाजिल मवाद है उसको किस तरह ये बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से। तो ये किडनीज प्रॉब्लम, समटाइम किडनीज वर्क नहीं करती सही तरह, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता है ना होना चाहिए कि साइंस है क्या। तो साइंस बेसिकली हम उसमें स्टडी करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि किस तरह जो नेचुरल वर्ल्ड है वो किस तरह वर्क कर रही है। फिर साइंस के अंदर जिस तरह काफी ब्रांचेज आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो एक्चुअली हम सारी इस साइंस एक स्टडी है कि हमने इन सब के बारे में डिस्कवरीज करनी है, उनके बारे में उनका वर्कआउट देखना है कि वो किस तरह वर्क करती हैं चीजें। और जिस तरह भी हमने नर्वस सिस्टम की बात की है, तो ये भी एक साइंस की है कि नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है और ये किसकी बदौलत हुआ है, साइंस की वजह से। अगर साइंस ना होती तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि नर्वस सिस्टम क्या है। और इसी तरह आगे आप केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फिजिक्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें। तो जनरल साइंस है ओवरऑल आपके जो सिलेबस में है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन ना साइंस का, वो सारा ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा पोर्शन इंक्लूड है। तो आए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम है क्या। Whenever a person gets injury, जब भी किसी शख्स को इंजरी होती है, on his foot while walking, पैदल चलते हुए, he feels pain, तो उसे तकलीफ होती है, and his hand immediately reaches the injured side। यानी अगर आप कहीं चल रहे हैं पैदल, कुछ आपको इंजरी हो जाए
तो आपने नोट किया होगा कि जिस पार्ट पर जिस जगह वो इंजरी होती है आपका हाथ डेफिनेटली उसी की पर टच करता है कि मेरे इस पाँव में लेफ्ट पे इंजरी हुई है या राइट पे हुई है, अप पे हुई है, डाउन पे हुई है। तो ये सब किस वजह से है? ये एक्चुअली सारी चीजें जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हमारा नर्वस सिस्टम हमें मैसेज कन्वे करता है कि फुला बॉडी के किस पार्ट पर इंजरी हुई है, कहाँ पर आप पेन फील कर रहे हैं। तो ये सब किसकी बदौलत है कि नर्वस सिस्टम है जो कनेक्ट कर रहा है, हमें बता रहा है कि फला बॉडी के उस हिस्से पर, फला पार्ट पर इंजरी हुई है और वहां पर आपको क्या फील हो रहा होता है, पेन फील हो रहा होता है। अगर वो मैसेज कन्वे ना करे तो होगा क्या कि आपको पेन फील नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंजरी किस तरफ हुई है। तो हु आस्क्ड द हैंड टू रीच दिस साइड, तो सवाल यही है कि किसने पूछा कि आपका वो जो हाथ ना उसी साइड पर जाए। तो एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको मैसेज कन्वे कर रहा है। इनफैक्ट देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, वो कहता है इसलिए हमारी बॉडी है उसमें एक ऑर्गन सिस्टम है इन आवर बॉडी which carries messages from one part of the body to another and coordinates body function। तो कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर एक बेसिकली एक ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो मैसेज कैरी करता है जिस्म के यानी ब्रेन से लेके पाँव के आखिरी हिस्से तक जो मैसेज करने हो रहा है वो किसकी तरफ से हो रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम जिसे हमने नर्वस सिस्टम कह दिया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो ये एक इंट्रोडक्शन सा है। तो आप कह सकते हैं कि आप एक डेफिनेशन लिख दें कि देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से आप डेफिनेशन बना दें। देयर इज एन, व्हाट इज नर्वस सिस्टम अगर आपसे पूछे तो देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम, कि एक ऑर्गन सिस्टम है इन आवर बॉडी, किसकी, आवर बॉडी, विच कैरीज मैसेजेस, जो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, कि एक जिस्म के एक हिस्से से लेकर जिस्म के दूसरे हिस्से तक मैसेज लेकर जाता है एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो अब आपको नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मैं दोबारा बता देता हूँ, देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम, इसे मैं क्लियर करता हूँ, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries messages, जो कैरी मैसेजेस को कैरी करती है from one part of the body, जिस्म के एक हिस्से से लेकर to another, दूसरे हिस्से की तरफ, and coordinates body functions, और डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस है उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करती है, उनके दरमियान राब्ता कायम करती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर था ह्यूमन ऑर्गन्स। तो बेसिकली आपको काफी ह्यूमन ऑर्गन्स आपको खुद भी पता होगा कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक और किडनीज हो गई, लीवर वगैरह, ये सारे हमारे क्या हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स है हमारी बॉडी। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड है, कि जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें पेन भी फील होता है और हमें पता भी लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। ये सारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट हो गया, स्टमक, किडनीज, ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स हो गए हमारे। तो ये हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स है। अब ये हमारा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये देखें, ब्रेन से ये आपने जितने भी नर्व्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये क्या कर रही है, मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। ये इधर से मैसेजेस कन्वे होता है नर्वस सिस्टम से, और ये पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम। अगर यहाँ आपको पेन होगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको बताएगा कि आपके इस हिस्से के अंदर पेन है, और जब भी आप अपने हाथ को वहां पर टच करते हैं आपको वहां पर पता लग जाता है कि पेन कहाँ पर है। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसकी ऐसे ही हमने क्लियर। नेक्स्ट हम अपने पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 2 पर बच्चों हम दिया गया है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, ये पहला कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर मैं कहूँ ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में को कितने कैटेगराइज किया गया, तो आप क्या कहोगे सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसका मेन सेंट्रल है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, P पेरिफेरल,
एन से नर्वस और एस से सिस्टम। तो दो पार्ट्स पे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों किसके टाइप्स आ जाएंगे या दोनों किसकी कैटेगरीज है? ये बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप ठीक कहते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? The central nervous system is composed of brain and spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कोड आ जाती है। क्या चीज आ जाती है बच्चों? ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कोड आ जाती है। स्पाइनल कोड हराम मगज जिसे हम कहते हैं, ब्रेन दिमाग हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ब्रेन पर, ठीक है बच्चों, ये एक ब्रेन पर कंसिस्ट है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और एक स्पाइनल कोड पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब आप बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which connect the central nervous system to all parts of the body। यानी पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, अभी हमने जैसे बात की, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो नर्व्स होती है ना, ठीक है, तो उसका ये एक नेटवर्क है। अब ये नर्व्स क्या क्या काम करती हैं? ये काम करती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के को, जो हमारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है। देखो ये आ जाएगा हमारा, जैसे ये ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक और चीज आई थी स्पाइनल कोड, ठीक है, ये बाकी बॉडी हो गई। अब इनका ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम है? सर सिस्टम का नाम है पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हम इसे कहते हैं, पेरिफेरल भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है? ये कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स के ऊपर। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर हो गई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है? दो पर, एक ब्रेन पर, एक हो गया हमारे पास स्पाइनल कोड। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स का। जो नेटवर्क होता है उस पर कंसिस्ट होता है, ठीक है। अब वो जो नर्व्स का जो नेटवर्क है, अब उसका क्या काम है? उसका काम है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करना। मैं आपको पिछली एक समझाने के लिए एक डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट करो ये जो ब्रेन है और ये जो आपको ये स्पाइनल कोड नजर आ रहा है, ये जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है कि अब इसका जो कनेक्शन है पूरी बॉडी के साथ, उसका वो किसके जरिए है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये समझो नर्व्स हैं, ये देखो ये सारी नर्व्स जा रही हैं पूरी बॉडी के। तो ये वाला जो नेटवर्क है नर्व्स का वो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो नेटवर्क है, ये जो नर्व्स का जो जाल है, इसका क्या काम है? ब्रेन और स्पाइनल कोड का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी के साथ उसका कनेक्शन करवाना, राब्ता कायम करना। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारा सिंपल है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पे होता है, सेंट्रल पे और पेरिफेरल पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ जाता है ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल जो कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। अब है न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? न्यूरॉन और नर्व सेल के, न्यूरॉन क्या होती है या नर्व सेल क्या होता है? न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक इसकी डेफिनेशन है, एक इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या होगी? न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल भी एंड फंक्शनल, और फंक्शनल भी यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैं आपसे कहूं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का कौन सा है, तो आप कहोगे सर न्यूरॉन या नर्व सेल भी जिसे हम कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, अब ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है, नर्व्स आ जाती है। स्टार्ट में हमने अलग अलग बात की थी ना, अब हमने इसको कंबाइन कर दिया। तो
ऑल, अगर नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्सों के नाम देखो तो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व्स है, आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये सारी किससे मिलके बनी होती है? न्यूरॉन से बनती है। यानी जो ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कोड है, या जो हम नर्व्स की बात कर रहे हैं, वो सारा किससे मिलके बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। किससे मिलके बना होता है? न्यूरॉन से। यानी न्यूरॉन क्या चीज बना रहा होता है? ब्रेन बना रहा होता है, स्पाइनल कोड बना रहा होता है और नर्व्स, क्योंकि वो इकाई यूनिट है, वो यूनिट सेल है। जैसे यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल से मिलके हम आगे चीजें बनती है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरह टिश्यू वगैरह। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। तो ये जो न्यूरॉन्स है, ये मैसेज करता है किसके फॉर्मेट? ये न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। तो ये जो न्यूरॉन्स है, ये किससे मैसेज, किसके जरिए मैसेज कन्वे करते हैं बच्चों? ये करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। मैं आज दोबारा अगर आपको पिछले डायग्राम दिखाऊं तो फर्स्ट करो, ये देखो आप, एक शाइनिंग किस्म की आपको एक वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो न्यूरॉन्स, ये अब ये मैसेज कंडक्ट कर रही है नर्व, ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव्स होती हैं उसकी फॉर्म में, ये देखो लाइटिंग से आगे बढ़ी कि पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के जरिए ये क्या करती है? मैसेजेस कन्वे करती है। ठीक हो गया। अब हमने न्यूरॉन की भी पढ़ ली कि न्यूरॉन है क्या, उसके बाद हमने स्टडी कर लिया नर्व सेल क्या है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर भी है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, के नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से जिसके अंदर ब्रेन शामिल है, स्पाइनल कोड और नर्व, किससे मिलके बनी है? न्यूरॉन से मिलके बनी है बच्चों। किससे मिलके बनी है? न्यूरॉन से। किससे मिलके बनी है बच्चों? न्यूरॉन्स। फिर आगे एक न्यूरॉन्स का फंक्शन है, वो आपने लिख देना कि न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस। न्यूरॉन्स क्या करता है बच्चों? ट्रांसमिट करता है मैसेजेस। अब ये मैसेजेस ऐसे तो नहीं जाता ना, अब जैसे पुराने वक्तों में जैसे खतूत के जरिए मैसेजेस करते हैं। अब जो ब्रेन से जो मैसेज जाएगा बॉडी के फूड पाउंड की तरफ, तो वो किसके जरिए जाएगा? न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन्स वो कैसे ट्रांसमिट करेगी मैसेजेस? वो करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। इसके जरिए बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के जरिए वो मैसेज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसको जिसको नाम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस, इसका नाम है नर्व इम्पल्सेस। यानी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करेगी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स व्हिच आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ठीक है। अब ये नर्व सेल है, उसका ये एक स्ट्रक्चर है नर्व सेल और न्यूरॉन की। क्या होता है? न्यूरॉन्स के अंदर देखो सेल बॉडी होती है, ये पूरा हिस्सा ये हमारा सेल बॉडी कहलाएगा। ठीक है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो शाखे ब्रांचेस से निकल रही हैं ये कहलाती है डेंड्राइट्स। क्या कहलाती है बच्चों? डेंड्राइट्स। जो सेंटर वाला पोर्शन न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा ये सेल बॉडी कहलाती है। अब ये देखो ये सेगमेंट से आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे सेगमेंट ये जो है ये कहलाते हैं एक्सॉन कहलाते हैं। ठीक हो गया। और ये जो लास्ट पोर्शन है वो कहलाता है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। यानी एक्सॉन ये जहां खत्म हो रहा है उसका टर्मिनल एंड है। तो ये नर्व सेल और न्यूरॉन की क्या है? एक स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन है क्या। इसके अंदर सेल बॉडी होती है बच्चों, डेंड्राइट होता है, न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म। ये हमने स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं ना, सेल क्या होता है। सेल के अंदर अपने न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये उसका अगर आप देखें कि ये नर्व सेल है, ये बच्चों किसका सेल है? ये नर्व सेल। तो ये अच्छी तरह आपने देख लेना है कि इसके स्ट्रक्चर, बल्कि आप ये खुद अपनी कॉपी पे इसको बनाएं कि ये आपसे कहें कि नर्व सेल होता क्या है, आप ये पूरी डायग्राम बनाएं और उन्हें बताएं कि नर्व सेल होता क्या। अच्छा, अगर हम इसकी मजीद पार्ट्स की तरफ जाएं तो द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस, कैसा पार्ट जिसके पास न्यूक्लियस हो, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। कि ऐसा द पार्ट ऑफ न्यूरॉन के पार्ट ऑफ न्यूरॉन में क्या होता है? ये देखो ये न्यूरॉन का ऐसा पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म हो, तो वो क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाता है। ये अभी हमने देखा। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। The fine projections of the cell body which receive messages are called dendrite. Fine projection जो अभी मैंने शाखों की बात की, ब्रांचेस की बात की, ये देखो जिस तरह ब्रांचेस निकली हुई, तो इसका क्या है? ये है the fine projection
ये क्या है, फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी की ये क्या है, फाइन प्रोजेक्शंस है, निकली हुई है, ये शाख है निकली हुई है, प्रोजेक्शन विच रिसीव, जो क्या करती है, मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब ये जो शाखें निकली हुई है ना, ये मैसेजेस क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। इस इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको बच्चों क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक हो गया। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है, और फिर ये फाइन प्रोजेक्शन है, ये ब्रांचेस निकल रहे हैं इनको। और इनका काम क्या है बच्चों, मैसेजेस को रिसीव करना। मैं आपसे कहूँ कि मैसेजेस कैसे रिसीव होंगे न्यूरॉन के अंदर, तो आप कहोगे सर डेंड्राइट से, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये मैसेजेस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स क्लियर हो गया। अब a long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body is called। अब ये सेल बॉडी है, अब ये मैसेज सेल बॉडी से अवे जा रहा है। देखो सेल बॉडी यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। अब ये जो मैसेज इसके अवे जा रहा है, तो ये किसकी वजह से जा रहा है, एक्सॉन की। तो ये क्या कहलाएगी, एक्सॉन कहलाती है। ये क्या चीज कहलाती है, एक्सॉन्स कहलाती है। A long projection of the cell body, सेल बॉडी की लॉन्ग प्रोजेक्शन, टेल समझ लो, ठीक है। A long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body, जो messages conduct करती है away, किससे, सेल बॉडी से away। ये देखो ना, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे away जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। away from the cell body is called axon, उसको हम क्या कहते हैं, axon। यानी जो ऐसा पार्ट जो सेल बॉडी से अवे मूव कर रहा हो, मैसेज कंडक्ट कर रहा हो, वो पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने लास्ट में देखनी है, ठीक है, डेंड्राइट्स की डेफिनेशन, ठीक है। और अब है एक्सॉन की। एक्सॉन क्या होती है, डेंड्राइट्स हो गया फाइन प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, जो मैसेज रिसीव करे। अब एक्सॉन क्या होता है कि जो लॉन्ग प्रोजेक्शन है सेल बॉडी की, जो मैसेज किससे अवे करे, यानी मैसेज अगर सेल बॉडी की तरफ जो लेकर जाए वो डेंड्राइट्स कहलाएंगे, और जो अवे लेकर जाए, दूर के उससे हट के लेके जाए, वो क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं। So a long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body is called axon। axon समझ आ गई, जो सेल बॉडी से एक अलग जा रहा हो, दूर जा रहा हो, पीछे की तरफ जा रहा हो, वो कहलाता है एक्सॉन। और ये जो सेल बॉडी के ऊपर हैं ये कहलाएंगे डेंड्राइट्स। ठीक हो गया, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, अच्छी तरह इसको याद करें, डायग्राम बनाए उसका, तो आपको मसला ही नहीं होगा कि किसी चीज का क्या है। पता होना चाहिए कि ये डेंड्राइट्स मैसेजेस सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे, और जो एक्सॉन है वो अवे लेके जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है नर्व क्या है। इस वक्त हमने बात की थी ना न्यूरॉन की, नर्व सेल की। अब नर्व क्या है, ठीक है। अ नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, ठीक है। ये किस्म की केबल है जो मतलब कनेक्ट कर रही है, एक मैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आ रही है, तो ये कहलाती है एक्सॉन कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, इसके अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो एनक्लोज होते हैं कॉमन शीथ। कॉमन शीथ एक मटेरियल, इसके अंदर क्या होते हैं, ये एनक्लोज होते हैं। नर्व ट्रांसमिट करती है मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं आपसे कहूँ कि बॉडी में मैसेजेस किसके जरिए ट्रांसमिट होता है, तो आप कहोगे सर नर्व के, नर्व ही वो मैसेज, यानी नर्व एक केबल है। आपने देखा होगा ना कि घर में भी अगर आप केबल यूज करें तो एक तार आती है, उसके जरिए आपके टीवी के ऊपर केबल आ रही होती है, तो नर्व वो केबल की तार समझे, ठीक है। वो केबल की तार है नर्व, जिसको एक्सॉन पर मुश्तमिल है, ठीक है। और वो क्या करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करती है। यानी मैं आपसे कहूँ ब्रेन से और पाउंड पर मैसेज किसके जरिए जाएगा, कौन सी चीज ऐसी है, तो वो आप कहेंगे सर नर्व, यानी एक किस्म की केबल है जो कनेक्ट करती है, ठीक हो गया। तो अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ये एक्सॉन्स का एक बंडल है, एनक्लोज इन अ कॉमन शीथ, जो कॉमन शीथ एक मटेरियल उसके अंदर एनक्लोज है। नर्व ट्रांसमिट मैसेज, अब ये इसका फंक्शन बता रहा है कि नर्व क्या करती है, ट्रांसमिट करता है मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स है। अब हमें ये नहीं पता ना कौन सा मैसेज किस न्यूरॉन से जाएगा, कौन सी न्यूरॉन कौन सा मैसेज लेकर जाती है, तो उसकी कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या है। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी न्यूरॉन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, किस बेस पर, उनका फंक्शन क्या है, तो क्या फंक्शन करती है, उनका फंक्शनिंग क्या है।
पहली है सेंसरी न्यूरॉन्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन, इसका मतलब है ऐसे न्यूरॉन जो सेंसिटिव जो ऑर्गन्स होते हैं वहां से जो लेकर जाती हैं मैसेज। ठीक हो गया, पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरी टाइप क्या है बच्चों, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। थर्ड टाइप क्या है बच्चों, इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स आ गए हमारे पास, मोटर न्यूरॉन्स आ गए, इंटर न्यूरॉन्स। अब तीन टाइप्स आ गई, सेकंड टाइप है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरी है इंटर न्यूरॉन। अब इन तीनों का आप एक एक फंक्शन कर लें, आपकी टाइप्स पूरी हो जाएगी। तो बारी बारी देखते हैं कि पहली टाइप का क्या फंक्शन है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस। क्या करती हैं बच्चों, नर्व इंपल्सेस, यानी मैसेजेस किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। इसको उस जब वही नाम देते थे ना नर्व इंपल्सेस, तो कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सिंपल, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स कहां से मैसेज लेकर जाएंगे बच्चों, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जो सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से, एयर्स हम सुनते हैं, आईज हम देखते हैं, स्किन ठीक है, छूने का जो एहसास होता है, टंग ठीक है, जायका, नोज सूंघना, इससे 1 2 3 4 5 सेंसेस हैं। ठीक है, यानी नोज वगैरह, ये सेंस ऑर्गन्स कहलाती हैं जो हमें सेंस करती हैं चीजें। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो इन सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाएं वो कौन सी न्यूरॉन्स कहलाती हैं बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से, एयर्स, आई, स्किन, टंग, नोज एक्सेट्रा, वहां से मैसेज लेकर जाए, ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन। तो ऐसे न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाए वो क्या, कौन सी न्यूरॉन्स कहलाती है, सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ लेके जाए मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी नोज से मैसेज लेकर जाए ब्रेन की तरफ, आईज से मैसेज लेके जाए ब्रेन की तरफ, तो वो कौन सी न्यूरॉन्स कहलाती है, सेंसरी न्यूरॉन्स। दोबारा देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी nerve impulses from sense organs, ears, eyes, skin, tongue, nose, etc. to the central nervous system. ठीक है, सेकंड टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कैरी nerve impulses from central nervous system to effectors. अब सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज चला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, अब वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर आएंगी वो कौन सी होंगी, मोटर न्यूरॉन। याद रखना, ब्रेन की तरफ अगर कोई मैसेज लेकर जाए सेंस ऑर्गन से तो वो सेंसरी न्यूरॉन। अब जो ब्रेन से वापस लेकर आ रही हैं ठीक है बॉडी की तरफ, तो वो कौन सी न्यूरॉन्स कहलाएगी, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किधर से लेकर आएंगे मोटर न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कहते हैं मसल्स हो गए हमारे, ग्लैंड्स हो गए, जैसे बॉडी के मसल्स होते हैं ना, तो वहां पर दिमाग से जो मैसेज लेकर आएगी न्यूरॉन्स, वो कौन सी न्यूरॉन्स होगी, मोटर न्यूरॉन्स होगी। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर आएगी हमारे मसल्स की तरफ, वो कौन सी न्यूरॉन्स होंगी बच्चों, मोटर न्यूरॉन्स। और जो हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लेकर जाएगी मैसेज, वो कौन सी न्यूरॉन्स होंगी, वो सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स यानी हमारे मसल्स की तरफ जो लेकर आएगी वो कौन सी होगी, मोटर न्यूरॉन। इफेक्टर्स किसको कहते हैं, इफेक्टर्स में आ जाते हैं मसल्स आ गए और ग्लैंड्स आ गए। द पार्ट्स व्हिच रिस्पोंड, ऐसे पार्ट जो रिस्पोंड करें वो क्या कहलाते हैं, इफेक्टर है। ठीक हो गया, अगर आपको कोई पेन फील हो रहा हो, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो हाथ मसल्स पे अगर आपको पेन फील हुआ तो सेंसरी न्यूरॉन तो अपना काम करेंगे। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस मसल्स की तरफ ले और आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, तो क्या कहलाती है, मोटर न्यूरॉन। क्लियर हो गया। अब है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर कहते हैं लिंकिंग करना, कहते हैं ना इंटरलिंक करना। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो ब्रेन के अंदर भी है और स्पाइनल कोड। दे फॉर्म अ लिंक, देखो इंटर का मतलब है लिंकिंग करना। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, यानी एक सेंसरी न्यूरॉन है एक मोटर न्यूरॉन, इनके दरमियान जो लिंक प्रोड्यूस करेगा, जो लिंक बनाएगा, वो कौन सी न्यूरॉन बनाएगी, इंटर न्यूरॉन। अच्छा, कौन सी न्यूरॉन बनाएगी, इंटर न्यूरॉन। क्लियर हो गई बात।
दोबारा देखो, इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। उनका क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन है, दे फॉर्म अ लिंक, वो एक लिंक बनाती है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक बनाती है। तो ये बच्चों अच्छी तरह देखना है। अब आपके डायग्राम देखें। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से मैसेज लेकर जा रही हैं सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। अब जो इंटर न्यूरॉन्स है वो कनेक्शन पैदा कर रही हैं एक न्यूरॉन से दूसरे की तरफ। अब जो मोटर न्यूरॉन्स है वो अवे लेकर जा रही है मैसेज, ठीक हो गया। यानी हम कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन लेकर जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन्स है वो लेकर जा रही है अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी टू मसल्स। अब जो इंटर न्यूरॉन्स होंगी ये लिंक प्रोड्यूस करती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। तो आपने इसकी भी डायग्राम बनानी है, अच्छी तरह डायग्राम बनानी है, फिर शो करना है कि सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जा रही हैं और मोटर न्यूरॉन्स कहाँ जा रही हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और मोटर न्यूरॉन्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छी तरह याद करना है आपने। ये सारा ये जो डायग्राम्स मैंने बताई थी ये कर। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इम्पल्सिस में ट्रेवल, जो हमारी जो इम्पल्सिस है, हम जो नर्व इम्पल्सिस की बात की है, वो कहते हैं ट्रेवल कर सकती है एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड, यानी 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये क्या करती है, ट्रेवल कर सकती हैं। और एज स्लो, और स्लो कितनी हो सकती है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी 150 मीटर पर सेकेंड की फास्ट स्पीड से भी ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और अगर स्लो रेट की बात करें तो 0.2 मीटर पर सेकेंड की इनका रेट स्लो हो सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में हम मजीद डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इस YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।